एवरीवन, मैं ज्योति चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल द सक्सेस विद ज्योति में। आज में हम डिस्कस करेंगे 2024 का ही HW सेट है, उसके सभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुविकल्प क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं पहले कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 2 sin 30 इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा इसको। हम वैल्यू रख देंगे साइन 30 और कॉस 30। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 तो हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यही था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब ये क्या है थीटा ABC, यहां पर थीटा लिया, वैल्यू किसकी दी हुई है साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दिया है 3/4 है, ये 3/4। तो लंब 3 है और कर्ण 4 दिया हुआ है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है आधार की। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के की वैल्यू दी है 4 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये 16 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 9 7। तो ए की वैल्यू आ गई √ में 7, ये हो गया √7। तो यहां से टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना हो गया √7। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि cos A के प्लस cot A, cos A के प्लस cot A और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस cos A। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लें। तो cos A का मतलब होता है कि 1/sin A प्लस cot की वैल्यू कितनी होती है cos A/sin A 1 माइनस cos A। ये अपॉन में साइन ए ऊपर आ गया 1 प्लस cos A। इससे पहले जो हमने सेट किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, बस क्या था कि यहाँ पर 1 माइनस साइन ए था और cos A की जगह सेक था और ये tan था, वो भी सिंप्लीफाई ऐसे ही हुआ था। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर A। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी दिया है और ये a माइनस बी दिया है अपॉन में साइन ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू साइन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यदि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसमें एलसीएम लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करो और इसी तरीके से यहाँ पर तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये यहाँ चला जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए
यदि a अपॉन बी और c अपॉन डी होता है तो बीच वालों की मल्टीप्लाई होती है और सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और किसकी मल्टीप्लाई की ऊपर, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब जरा इस वाले ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को देखिए, यदि हम सही से देखें तो क्या लिखा है ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। केवल और केवल माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो बाहर ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर नीचे। तो हम एक काम करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस की 1 हो सकती है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, तो क्या किया जाए, ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साथ में क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए, अपॉन यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए, और साथ में ये माइनस, तो माइनस का टेन स्क्वायर ए। आंसर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, हमको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको साइन कॉस में ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए यहां से एलसीएम लिया, ये आ जाएगा कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, इस टाइप से मल्टीप्लाई होगी। तो ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 और ये ऊपर पहुंच जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां से ये क्या मिलेगा हमको 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस ए। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला था ये, और राइट हैंड साइड में भी ये मिल गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।